पहले तो मैंने सोचा इस दावत को रद्द कर दूं, क्योंकि जुलेखा की इतनी बड़ी जिल्लत और रुसवाई के बाद तो इस महफिल में आना बजाते खुद रुसवाई है। लेकिन मेरे शौहर ने बहुत इसरार किया कि इस मजलिस में ज़रूर शिरकत करूं। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन तजस्सुस मुझे यहाँ खींच लाया है। सोचा कि माजी के उस वाक़े के मुतालिक मज़ीद आगाह हो सकूं। भाई मुझे तो सिर्फ युज़ार सीफ के दीदार का इश्तियाक यहाँ खींच लाया है। मैं जानना चाहती थी कि वो जिसने जुलेखा को इस कदर अपना गर्विदा बना लिया है। तुम्हें कैसे मालूम कि युज़ार सीफ इस दावत में आएगा भी? अगर फरार मुमकिन होता तो यहाँ से फरार इख्तियार कर लेता। इस शैतानी महफिल में शिरकत करना मेरे लिए निहायत तकलीफ देह है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और अशराफ़ ज़ारकान मिस्र, आज की इस मुनक़्क़िदा महफिल में चाकू की तेज़ धार और नारंज का नर्म और नाज़ुक छिलका हमारे माबैन फैसला करेगा। आप सबसे गुजारिश है कि नारंज उस वक्त तनावुल फरमाइएगा जब मैं इशारा करूं। ये एक मखसूस ज़ियाफ़त है जिसके इनेकाद की वजह बाद में मालूम हो जाएगी। मेहमानाने गरामी, अपने अपने नारंज तनावुल फरमाइए। युज़ार सीफ दाखिल हों।
जवान है। इतना हसीन जवान मैंने कभी नहीं देखा। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। वो गुलाम जिसे मैंने अपनी तरफ माइल करना चाहा, देख लिया आपने? मैंने बदी का इरादा किया, लेकिन उसने पाकदामनी इख्तियार की। आप लोगों ने तो सिर्फ उसे एक बार देखा और यूं अपने होश गंवा बैठी, लेकिन मैं तो उसे हर रोज देखती हूँ। हर वक्त वो मेरी नजरों के सामने रहता है। अगर आप लोग मेरी जगह होती तो क्या करती? बताएं मुझे। वो आसमानी फरिश्ता है जिसने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया है। शायद देवताओं में से एक है। गोया किसी आसमानी मखलूक ने ज़मीनी शक्ल इख्तियार की है। वो कोई नूरानी शख्सियत है जो ज़मीन पर इसलिए आया है ताकि लोगों को अपनी परस्तिश की तरफ माहिर कर दे। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। खुदाओं की कसम, जुलेखा हक बजानिब है। ये युजासिब जिसे हमने अभी देखा कोई मामूली इंसान नहीं है। ये सब बेसरोपा बातें हैं। वो भी एक इंसान है, हमारी आपकी तरह। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसे मलकूती हुस्न वाले के लिए जिल्लत रुस्वाई उठाना मेरी खता है? क्या आप अब भी मुझे इल्जाम देंगी और मुझे गुमराह समझेंगी? नहीं, हम इकरार करते हैं कि जुलेखा वाकई बेबस है और हम मिस्री ख़वातीन की नुक्ताचीनियाँ सरासर गलत हैं। बस यही साबित करना चाहती थी। खुदावंदा, तमाम गुनाहगारों की हिदायत फरमा और मुझे इन शयातीन के शर से निजात दे। आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। सब कुछ देख चुका हूं, किसी वजाहत की जरूरत नहीं। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या साबित करने को अब भी कुछ रह गया है? बिल्कुल वाज़ेह है। तुम कहना चाहती हो कि उन मिस्री ख़वातीन की तरह जिन्होंने युजारसिफ को देखते ही अपनी उंगलियां काट डाली, तुम्हें भी इजाजत है कि खुद को युजारसिफ के आगे पेश कर दो? अब तुम अपने अमल का उन जलील और बदकार मिस्री ख़वातीन के रद्द अमल से मुवाज़ना करोगी? वो सब तुम जैसी और तुम उन सब जैसी। तुम अपना मवाजना पाक दामन ख़वातीन से क्यों नहीं करती? ख़वातीन को बुलाओ जो मेरा पैगाम युजारसिफ तक पहुंचाए। बानो, बेहतर ना होगा कि आप इस किस्से को यहीं खत्म कर दें? हम आपके मुस्तकबिल और जनाबे पोतीफार की हैसियत और इज्जत
और वकार के लिए फिक्रमंद है। तुम्हें इन फजूल बातों के लिए नहीं रखा गया। जिस तरह भी बन पड़े यूजार सिर्फ तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। तुम जाओ और उससे कहो या तो मेरी ख्वाहिश के आगे सर झुका ले या पाबंद सलासल करके उसे जलील ख्वार कर दिया जाएगा। उसे कह देना अब जबकि शराफत के सारे पर्दे चाक हो ही गए हैं तो ये जंग आखिर तक जारी रहेगी। इस काम की मामूलियत के लिए आप किसको मुनासिब समझती हैं बानो? मुझे क्या मालूम। जिसमें भी यूजार सिर्फ से बात करने की हिम्मत हो उन्हें उसके पास भेजो। परवरदिगारा, अगर तूने इन औरतों का मक्र और हीला मुझसे दूर न फरमाया और अगर इनकी निरंगियां कहीं कारगर साबित हो गईं तो मैं सरासर खसारे में रहूंगा। ये सरासर नाइंसाफी है। जुलेखा ने तुम्हें खरीदा और सालों तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में जगा दी। अब तुम्हें ज़ेब नहीं देता कि उसकी ख्वाहिश से रोगर्दानी करो। हुक्म अब्दुल्ली का अंजाम सिवाय कैद बन के कुछ नहीं। जाकर कह दें कि युजार सिर्फ जुलेखा के आगे कभी तस्लीम नहीं होगा। जुलेखा से मुवाफकत करना गोया खुदा से मुखालफत करना है। ठीक है, तो फिर हम में से किसी को कबूल कर लो। बेशक हमारी खूबसूरती भी जुलेखा से कुछ कम नहीं। आप लोग किस कदर पस्त हैं। जब मैंने बानो जुलेखा जैसी की गुनाह में अताअत नहीं की जो मुझ पर हक मालकियत रखती हैं, तो क्या मैं आप जैसों की अताअत करूंगा? आपका मेहरबान और दिलनशीं चेहरा आपकी नर्म दिली की अक्कासी करता है। किसी सूरत राम नहीं हो रहा। अगर पत्थर होता तो नरम कर देती, लेकिन यूजार सिर्फ तो पत्थर से भी कहीं ज्यादा सख्त निकला। उससे कोई भी तवक्को रखना बेकार है। तमाम कोशिशें बेसूद हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? यानी कोई रास्ता नहीं है? यूजार सिर्फ को कैद कर देना चाहिए। सिर्फ यही राह हल है। कैद? शायद कैद तन्हाई में वो आपकी दौलत सरा की कदर कीमत जान सके। जब कुछ अरसा कैद में गुजारेगा तो खुद ब खुद अक्ल उसके ठिकाने आ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे तो वो मुझसे और दूर हो जाएगा। आखिर आप ऐसे जिद्दी हर धर्म को राम करना चाहती हैं या नहीं? ये गिरफ्तारी सिर्फ आर्जी होगी, कुछ अरसे के लिए, और यूजार सीफ के गुरूर को कुचलने के लिए। ये कैदोबंद उसके गुरूर को मलिया मेट कर देगा। जो ही तस्लीम हो जाएगा उसे आजाद कर देंगे। यूजार सिफ को मेहमान खाने में बुलाओ। जनाबे पेशकार, बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। चलिए। दरूद बर बानो जुलेखा। दुरूदो हमारे जवान और खूबरू पेशकार पर। अब भी हमसे नजरें चुरा रहे हो यूजार सिफ? आपको यहाँ तलब किया गया है ताकि मैं अपनी ख्वाहिश का एक बार फिर इजहार करूं। ऐसी ख्वाहिश का इजहार मत कीजिए क्योंकि मेरा जवाब अब भी नफी में होगा। अब तक मुझसे खफा हैं यूजार सिफ? उस रोज की बाबत मैं माजरत चाहती हूँ। मैं किसी गुनाह के लिए राजी नहीं हूँ और आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तुम जानते हो ना जुलेखा लफ्ज ना से नाशना है।
मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुम्हें हासिल करने के लिए कोई भी इंतहाई कदम उठाने से दरेग नहीं करूँगी। यहाँ तक कि मुझे आतिशे दोज़ख में पहुँचा दें। आतिशे दोज़ख? नहीं, अलबत्ता ज़ंदान क्यों नहीं। मुझे मजबूर मत करो। बस कीजिए बानू, इससे ज्यादा मुझे और अपने आप को रुस्वा मत कीजिए। जनाब पोतीपार ने तो हमारे साथ कोई बुराई नहीं की। उनकी इज्जत और आबरू का मजीद तमाशा मत बनाइए। तुम्हें यहाँ नसीहतों के लिए नहीं बुलाया गया। गालिबन अतात का इरादा नहीं। बहुत खूब, जा सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि आज के बाद जुलेखा अपने सीने में दिल की जगह पत्थर रख लेगी। जा सकते हैं। कौन सा कदम है जो उठाया ना हो? कौन सा ऐसा हरबा है जो इस्तेमाल न किया हो? दिल की ऐसी कौन सी बात है जो कही ना हो? कौन सी चाल है जो चली ना हो? कौन सा नखरा है जो मैंने उठाया ना हो? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मिस्र की अशराफ ज़ातियां, वही जो मेरी देरीना दुश्मन है, उनकी नज़र में भी ज़ंदान ही वाहिद हल है। अब जबकि आपका और मिस्र की अशराफ ज़ातियों का दर्द मुश्तरक है, तो दरमान भी मुश्तरक ही होगा। मैं भी कैदोबंद की तायीद करूंगी। ठीक है, तो हम इक़दाम करेंगे। आज से यूज़ासिफ जुलेखा का दूसरा रुख देखेगा। इश्क में दहकते जुलेखा के रुखसार अब नफरत की आग में बदल कर स्याह हो जाएंगे।